दोस्तों साथियों, वक्फ बोर्ड हो सकता है कि हमारे कुछ दर्शक, हमारे श्रोता इस बात को न समझते हो कि वक्फ बोर्ड कौन सी बला है। तो आपको बता दें, वक्फ बोर्ड जिसको कहा जाता है पावर ऑफ अटर्नी, एक ये वर्ग विशेष को एक ऐसा हथियार है वक्फ बोर्ड, जिसको कांग्रेस सरकार में इतनी शक्तियां अर्जित कर दी, इतनी शक्तियां दे दी कि जिस जमीन पर ये हाथ रख दें, जिस जगह पर हाथ रख दें, ये वक्फ बोर्ड की हो गई। और आपको बता दें, वक्फ बोर्ड के पास पूरे हिंदुस्तान में आज के ज़माने में, आज के समय में शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर ज़मीनें हैं। सबसे ज़्यादा शायद ज़मीन रेलवे के पास है, दूसरे नंबर पर शायद वक्फ बोर्ड या कोई और है। तो दोस्तों साथियों, और वक्फ बोर्ड पर हमारे अरशद मदनी ने क्या कहा, हम आज उनके विचारों को, उनकी बातों को व्यक्त करेंगे और इसमें हम अपने भी विचार जैसे समाहित कर रहे हैं वैसे मैं भी अपनी बातों को रखूंगा। इस देश का दुर्भाग्य है कि वक्फ बोर्ड को इतनी बड़ी ताकत दी गई, इतनी बड़ी शक्ति दी गई, और अगर हम सारी बातें बता दें कि कहाँ कहाँ की ज़मीनें कहाँ कहाँ के वक्फ बोर्ड में हैं तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो इतना समझ लीजिए कि अगर वो आपकी ज़मीन है, किसी तरह से भी अगर उन्होंने वो वक्फ बोर्ड में जो है खुद अंकित कर ली, खुद उसके जज, खुद उसके मालिक होते हैं, उसकी कहीं सुनवाई कोर्ट में भी नहीं हो सकती है, इतना पावर था। और फिर वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। अभी हम शायद भूल हैं, मथुरा का है या कहीं के एक कैंडिडेट थे, उन्होंने अपनी ज़मीन जब बेची तो रजिस्ट्रार ने कहा कि ये तो ज़मीन वक्फ बोर्ड से आप रिटर्न में लाएं लिखवा करके कि हम इसको बेच रहे हैं, हम इनको बेचने की अनुमति दी जा रही है। उनके दादा परदादा से वो ज़मीन को खेती करते चले आए थे। पहले भी आपको बता दें, वक्फ बोर्ड आता था, और इस हम बुढ़ापे में वक्फ बोर्ड को समझ पाए। और हमारी भारत सरकार इस विषय में वक्फ बोर्ड के असीमित शक्तियों को कम करना चाहती है, और शायद एक ही 2 दिन में बिल पास होने वाला है। आज बिल पास हो जाएगा तो वक्फ बोर्ड की तो शायद कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो दोस्तों साथियों, अब आपको बता दें कि अरशद मदनी ने बहुत चेतावनी भरे शब्दों में कहते हैं, अगर वक्फ बिल पास हुआ तो सरकार की बैसाखियों का पता नहीं चलेगा, और उसकी बैसाखियां ही जिम्मेदारी इसमें खासकर जो है, आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को उन्होंने बताया कि यानी इनकी सरकारें चली जाएंगी। भाई ये तो एक तरफा जो है इकट्ठा होकर के वोट जाता है इनका। जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष या जिम्मेदार अरशद मदनी के ये बयान है कि अगर कहीं कुछ वक्फ बोर्ड बिल पास होता है तो इसकी बैसाखियां ही जिम्मेदार होंगी। जदयू के नीतीश कुमार व तेदेपा के चंद्रबाबू नायडू को इंगित करते चेतावनी दी। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित संविधान बचाओ सम्मेलन हुआ, जिसमें चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार को जो है इंगित किया गया। अरशद मदनी ने फिर कहा, हमारे पूर्वजों ने वक्फ को स्थापित किया था। अरे तुम्हारे पूर्वजों ने अगर स्थापित किया था तो क्या देश हित में किया था? और कांग्रेस ने पता नहीं क्यों तुम लोगों को असीमित शक्तियां दे दी, और जिसका खामियाजा आज कांग्रेस झेल रही है। और कांग्रेस की आज भी आंखें नहीं खुली हुई हैं। काफी तो ठीक बात कहते हैं, लेकिन ज्यादा तो जो है ये एक वर्ग विशेष के पक्ष में बात करते हैं।
तो ये नितांत ही गलत है, जिसका खामियाजा सपा सरकार और कांग्रेस सरकार झेल रही है। तो अगर आपके पूर्वजों ने वक्फ बोर्ड बनाया था और किस तरह से जो है जवाहरलाल नेहरू ने, कैसे दूसरे देश के प्रधानमंत्रियों ने आपकी बातों को माना और आपको असीमित शक्तियां देते चले गए, लास्ट में आज बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी सरकार है और दूसरे प्रांतों में भी है। अब उनको कुछ डर लगा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत बोल रहे हों, तब उन्होंने लास्ट में ये मदनी ने कहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। यानी पहले कभी हिंदू भाई मिल करके बात नहीं करते थे, कम से कम अब तुम में कहीं ना कहीं किसी कोने में इस बुढ़ापे में ये डर पैदा हुआ है। नहीं तो अभी तो बूढ़ा शेर बबर शेर अपने को साबित समझते थे। तो दोस्तों साथियों, जो वक्फ बोर्ड न समझते हो, अगर आप बताएं तो हम फिर दोबारा, जैसे हम आपको बता दें, मेरा नंबर है 8896925849। अगर वक्फ के विषय में नहीं जानते वक्फ बोर्ड क्या है, अगर हमें फ़ोन करके बताएं, पूछें तो हम बता देंगे, या आप हमें कमेंट करें। तो इसी के साथ ही लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिसमें अगर हम कोई वीडियो डालते हैं तो बेल आइकन आप दबा दोगे तो जैसे हम वीडियो डालेंगे वो आपके पास पहुंचेगा तुरंत ही। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।